क्वेश्चन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है कि मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई। उत्तर आपका कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहेंगे। इसका उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर विकल्प डी है, ढाका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जूता और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जूता और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन मामले में विश्व में भारत का स्थान आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे। अगले हमारा क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। गरुड़ है, ई बूथ है, डीजी बूथ है, निष्पक्ष बूथ। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु, देखिए यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए ध्यान से देखते रहिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए गरुड़ है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, ये क्या थे। निधन से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, ये क्या थे। चिकित्सक, शिक्षाविद, इतिहासकार या फिर एथलीट्स। विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है, विकल्प सी इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे बाबा साहेब पुरंदरे। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। अरब सागर में पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ। अरब सागर में पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021, कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ था। भारत थाईलैंड है, ब्रिटेन भारत है, थाईलैंड ब्रिटेन है, इंडोनेशिया नेपाल है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी ब्रिटेन भारत है। विकल्प आपका बी सही होता है, ब्रिटेन और भारत है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा से युक्त देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा से युक्त देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 5 जिलों में, देखिए 5 जिलों में, यहाँ के 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा हो चुकी है। चलिए, तो ये ऐसा राज्य अपना यूपी है, हमें गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए है ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वें G20 समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आपको बताना है 16वें G20 समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। भारत है, इटली है, स्विट्जरलैंड या फिर इंग्लैंड। कौन सा सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, विकल्प बी इटली है। कौन सा सही होता है? इटली है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है। भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है, नेपाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, नेपाल है। विकल्प आपका डी से होता है, नेपाल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। भारतीय मूल की, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, इसका कौन सा सही जवाब होगा। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो विकल्प इसका सही हो जाता है, विकल्प डी कनाडा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करेंगे। एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पेजेस हों वहाँ पर शेयर कर दीजिए, जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चाहे जहाँ पर भी। बस अपने ज़्यादा नहीं, 5 दोस्तों में आपको शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है रियलमी, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली, रणवीर सिंह, KL राहुल, आमिर खान। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका सी सही होता है, KL राहुल। विकल्प आपका सी सही होता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या नाम रखने का प्रस्ताव किया गया है।
फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव है और बदल भी दिया जा चुका है? तो विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है रामनगरी कैंट। राम की नगरी है अयोध्या। जन्मभूमि दर्शन, सरयू जंक्शन, अयोध्या कैंट। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, अयोध्या कैंट है। विकल्प आपका बी सही होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया? 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया? स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, मनरेगा योजना, स्वनिधि योजना। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प आपका सी सही होता है, मनरेगा योजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखने को मिलेगा यहाँ पर आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक हैं, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आप दोबारा वीडियो देखते हैं ना, तो सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगी। कोई भी चीज़ आज की जो आप तैयार कर रहे हैं ना, वो कल के लिए मतलब छोड़ के मत रखिएगा, ढेर बना करके नहीं रखना है, नहीं तो आप ऐसे ढेर बनाते बनाते रखते जाएंगे। आपको पता है किस चीज़ से खुशी मिलती है? संतुष्टि। बस ये सोचते हैं कि मैटर तो मेरे पास है, मैटर होने से क्या मतलब है? फिर आप तो जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप पढ़ पाते वही आपके पास है, बाकी रखी हुई चीज़ें आपके पास नहीं है। वैसे तो सारी चीज़ें सबके पास मैटर अवेलेबल हैं, अब उतनी कमी नहीं रह गई है पहले के ज़माने की अपेक्षा, लेकिन वो आप कितना पढ़ पाते हैं वो ज़रूरी है। ढेर बना बना करके बहुत सारे लोग रखते हैं, इससे ये नहीं होता कि आप बहुत लेबोरियस और बहुत तेज़ स्टूडेंट की कैटेगरी में। आप जितना अपनी मेमोरी में फिट कर पाते हैं, जितना आप समझ पाते हैं, वही आपके पास होता है, वही आपका धन है, वही एग्जाम हॉल में काम आता है। तो ढेर बना करके मत रखिए, आज का काम कल के लिए बिल्कुल भी पोस्टपोन मत करिए, ठीक है। आगे यहाँ पर विकल्प, यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो यहाँ पर उत्तर आपका ए सही हो जाता है, ब्रुनेई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम आपको बतानी है क्या है? विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम केयर योर हेल्थ, असिस्ट टू इन डायबिटीज, केयर डायबिटीज, केयर योर लाइफ, असिस्ट टू डायबिटीज, केयर इफ नॉट नाउ व्हेन। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, डी है, असिस्ट टू डायबिटीज, केयर इफ नॉट नाउ व्हेन। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग चालक ने जीता है? साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग चालक ने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, सर्जिया पेरेज, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। ना कुछ याद आ रहा है तो विकल्प आप सी पर लगा दीजिए, और सी सही भी है। साओ पोलो ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग चालक ने जीता? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम नवां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम नवां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? श्रीलंका है, ईरान है, मंगोलिया है, सीरिया है। शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम नवां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी, ईरान है। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है, ईरान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप के साहिल क्षेत्र में संकट की चेतावनी दी है? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप के साहिल क्षेत्र में संकट की चेतावनी दी है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, बी, अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, गिरिराज सिंह, अमित शाह। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार के द्वारा किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई? 11 नवंबर, 31 अक्टूबर, 15 नवंबर या फिर 3 नवंबर?
केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस, विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। अब से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। कमला हैरिस फेनोमेनल विमन, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, वीरेंद्र कुमार, सलमान खुर्शीद, चिदानंद राजघट्टा। कमला हैरिस फेनोमेनल विमन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी, चिदानंद राजघट्टा है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारतीय बंदरगाह बना है पहला। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? मुंबई पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, या फिर कांडला या चेन्नई पोर्ट। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारतीय बंदरगाह, विकल्प यहाँ पर पहला भारतीय बंदरगाह, ध्यान रखिएगा ये पहला इधर था। बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है। और ये इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्वदेश निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन किया गया? स्वदेश निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन किया गया है? वेला है, सारथी है, सार्थक या फिर हंस है? चलिए जल्दी से बताइए, स्वदेश निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन किया गया? कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज है जो कि स्वदेशी है, यहीं पे बनाया गया, घर में बनाया गया, खुद से बनाया गया, घर में मतलब इंडिया में बनाया गया, मेरे घर में नहीं है। विकल्प आपका सी सही होता है, सार्थक है, विकल्प सी सही होता है, सार्थक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम पहल शुरू करने की घोषणा की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम या फिर पहल शुरू करने की घोषणा की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प, किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका ए सही होता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा ऐतिहासिक प्रस्ताव किस देश से संबंधित है? खबरों में रहा ऐतिहासिक प्रस्ताव किस देश से संबंधित है? चीन है, अमेरिका है, सिंगापुर है, ब्रिटेन है। ऐतिहासिक प्रस्ताव किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, चीन है, विकल्प ए सही होता है, चीन है। और आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी की स्क्रीन पर है और एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। केरल है, सिक्किम है, गोवा या फिर पंजाब। तो ये कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाता है, गोवा ही है, गोवा, साफ सुथरा स्वच्छ गोवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु ग्रो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? जल्दी से बताइए। ये भी बहुत ही बढ़िया सा तगड़ा आपका क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये दिख रहा है। ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है बी, गुजरात। विकल्प बी सही होता है, गुजरात। गुजरात के बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट सॉलिड फैक्ट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। आगे देखेंगे, भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण हैदराबाद में, दुबई, पुणे, मुंबई। भारत में दुनिया के, अब भारत में तो है नहीं, भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण यूएई तो है नहीं ना इंडिया में, तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सी हो जाता है, हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का उद्घाटन किसने किया? ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर वीरेंद्र कुमार, नारायण राणे, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा आपको बताना है। ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का उद्घाटन किसने किया? ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, नारायण राणे। विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है, नारायण राणे के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है आपको बताना है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर, 4700, 5000 या फिर 7000 किलोमीटर। डीआरडीओ द्वारा
सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता आपको बतानी है, तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, एकदम से रुकना नहीं है, थकना नहीं तब तक जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और हमारी स्पीड बहुत ही बढ़िया चल रही है, बिल्कुल भी हम स्लो नहीं चल रहे हैं। और जितनी हम स्लो नहीं चल रहे हैं, जितनी स्पीड में चल रहे हैं, उतनी स्पीड में आपको भी चलना है। इनफैक्ट मेरे से 2 कदम आगे आपको रहना है, और अगर आप 2 कदम आगे रहते तो हम आपसे 4 कदम आगे रहेंगे। आगे देखिए, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कौन कर सकता है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर नरेंद्र मोदी? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस यूके सैटेलाइट फर्म को इनफ्लाइट डेटा या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भेजने की मंजूरी प्रदान की गई? भारत द्वारा किस यूके सैटेलाइट फर्म को इनफ्लाइट डेटा या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भेजने की मंजूरी प्रदान की गई? OneWeb है, इनमारसैट है, या फिर क्लाइडी स्पेस लिमिटेड है, या फिर बी और सी दोनों सही होता है आपका? कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, इनमारसैट है। इनमारसैट विकल्प आपका बी सही होता है। भारत द्वारा ये यूके सैटेलाइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, केरल के किस राज्य में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी? तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, वायनाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आयोजित जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? शिव कपूर, राशिद खान, उदयन माने, युवराज सिंह संधू? विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, शिव कपूर है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ अमेरिका शिकागो मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का एलीट खिताब किसने जीता है? बैंक ऑफ अमेरिका शिकागो मैराथन 2021 में एलीट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? सैफुतुरा अब्दीवाक, गैलन रुप, एरिक किप्तानुई, बिरहानुलोगिज? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प ए, सैफुतुरा अब्दीवाक। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होता है? बिल्कुल सही जवाब है, प्रमोद चंद्र मोदी को। विकल्प आपका सी सही होता है। राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? विकल्प आपका सी सही होता है, प्रमोद चंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी करोड़ रुपए आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी? कितने करोड़ रुपए की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की लागत से आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 118 करोड़ रुपए, या 112, 115 या फिर 108। विकल्प आपका सही हो जाता है जो सबसे कम है विकल्प में। विकल्प डी सही होता है, 108 करोड़ रुपए बहुत होता है। अगले क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किन शहरों के बीच एक विशेष ट्रेन जिसका नाम है गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है? दिल्ली पटना, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी से केवड़िया, दिल्ली से नैनीताल के बीच? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। भारतीय रेलवे ने जो गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है वो शुरू की है दिल्ली से पटना के बीच में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय का पुरस्कार जीता है? मुंबई है, सूरत है, गांधीनगर, लखनऊ? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। किस शहर ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाता है, सूरत है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। नेक्स्ट है, कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है? इसका सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प बी, यूके है। विकल्प बी आपका सही होता है, यूके है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? चीन है, जापान है, भारत, यूएसए? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन।
विकल्प डी हमारा सही होता है यूएसए है, विकल्प आपका डी सही होता है यूएसए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सेला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सेला सुरंग एक है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तराखंड है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है। सेला सुरंग का निर्माण, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश है, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही होता है अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खबरों में रही मरुसुधर नदी किस नदी की सहायक नदी है? खबरों में रही मरुसुधर नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब है, सतलुज है, झेलम, सिंधु है। तो ये मरुसुधर नदी, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, चिनाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक, विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है 18 है, विकल्प बी सही होता है 18वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम आपको बताना है, तो ये विकल्प सही हो जाता है ZYCOV-D, ZYCOV-D ये वैक्सीन का नाम है, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम है कोविड-19 के इलाज के लिए। खनिज रियायत नियम 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार खानों से उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? खनिज रियायत नियम 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार खानों से उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, आपका सही होता है विकल्प बी 50%। कितना प्रतिशत? विकल्प आपका बी सही होता है 50% खानों से उत्पादित खनिज बेचा जा सकता है। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक, यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? दीपेंदु चौधरी, डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम, वरुण चक्रवर्ती और अरिंदम भट्टाचार्य, ए और बी दोनों। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, ए और बी दोनों है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आईसीसी के द्वारा खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई। आपको बताना विकल्प में कौन हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी नहीं है? आईसीसी के द्वारा खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है, विकल्प में कौन हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक, जेनेट ब्रिटेन, मार्क बाउचर। यहाँ पर विकल्प आपका डी सी होता है मार्क बाउचर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मणिपुर गांव से सेवा हेतु कार्यक्रम के 7वें चरण का शुभारंभ किया गया? किस राज्य में मणिपुर गांव से सेवा हेतु कार्यक्रम के 7वें चरण का शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प सी, गुजरात है। विकल्प आपका सी सही होता है, गुजरात है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है सिटमैक्स 2021, कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है, अंडमान सागर है। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है, अंडमान सागर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है। 4 देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है। इन 4 देशों में कौन देश इस क्वाड में शामिल नहीं है? आपको बताना है इन 4 देशों में से कौन से देश इस क्वाड में शामिल नहीं है। भारत है, अमेरिका है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सी होता है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन को पुनर्विकसित कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्माइलगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज या फिर नवाब अनवरुद्दीन रेलवे स्टेशन या फिर फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन? तो ये आपको बताते चलते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन नहीं है? तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है?
विकल्प आपका कौन सा सही होता है? अपर्णा कुमार है, शीतल है, श्रीकांत विश्वनाथन है, जयप्रकाश कुमार है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, अपर्णा कुमार है। विकल्प आपका ए सही होता है, अपर्णा कुमार। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है? किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, हरियाणा। इसका सही जवाब होता है विकल्प डी, हरियाणा है। हमारा अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो कि 13 से 14 नवंबर 2021 के मध्य हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, विकल्प यहाँ पर आपका डी सही होता है, वाराणसी में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर इसका सही जवाब विकल्प सी सही होता है, 16 नवंबर को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? चंबा है, रानीखेत, मसूरी या फिर नैनीताल? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र, पहली बात तो ये जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, रानीखेत इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। एक बार सभी स्टूडेंट जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे और फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, 1.3 बिलियन। कितने? 1.3 बिलियन। आगे बढ़ेंगे, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? मलाला यूसुफजई, मोहम्मद यूनिस, अमर्त्य सेन, डैंगा रेम्बगा। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, डैंगा रेम्बगा। तो विकल्प आपका डी सी होता है, डैंगा रेम्बगा को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन ने ACBI फाउंडेशन और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की? स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत किसके साथ की गई है? तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका बी सी हो जाता है, यूवी कैन फाउंडेशन। विकल्प आपका बी सी होता है, यूवी कैन फाउंडेशन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? न्यायमूर्ति वी के नारायण, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प बी, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुषोत्तम रूपला ने राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? इस अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो ये इसका आयोजन जो है 15 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन 28 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन 28 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि है, हैदराबाद है, अमरावती, बेंगलुरु। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी सी होता है, बेंगलुरु इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन में सुधार लाने से संबंधित परियोजना को समर्थन प्रदान करने हेतु कितनी राशि की परियोजना ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका $2.5 मिलियन, 3.5 है, 4 विकल्प आपका सी होता है, $4.5 मिलियन है। कितना? आपका विकल्प यहाँ पर सी होता है, $4.5 मिलियन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए हथियारों की खरीद हेतु अमेरिका के साथ कितनी राशि के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए हथियारों की खरीद हेतु अमेरिका के साथ कितनी राशि के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब आपका कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी,
423 करोड़ रुपए। कितना है? विकल्प आपका डी सही हो जाता है, 423 करोड़ रुपए। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 सेंडाई 7 अभियान थीम के साथ कब मनाया गया? आपको बताना है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए आप लोग। विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही हो जाता है 5 नवंबर को। विकल्प ए 5 नवंबर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गैलगट को किस उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है डैमन गैलगट। इनको किस उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 का। मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है? किस उपन्यास? डैमन गैलगट को मिला है, ये तो यहीं पर लिखा है। किसके लिए? किस? तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। किस उपन्यास के लिए मिला है? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है द प्रॉमिस। विकल्प आपका सी सही होता है, द प्रॉमिस है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जलवायु अनुकूल विकास के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र को मंजूरी दी है? किस राज्य ने जलवायु अनुकूल विकास के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, गुजरात है, केरल है। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? किस राज्य ने जलवायु अनुकूल विकास के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश है। विकल्प ए सही होता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका प्रयास सबका न्याय के उद्देश्य से टेली लॉ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सबका प्रयास सबका न्याय, इसके उद्देश्य से टेली लॉ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? एम वेंकैया नायडू, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, किरण रिजिजू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ है, सहारनपुर, बागपत या फिर मेरठ? आप लोग जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग बताइए जल्दी से। विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, बागपत है। बागपत से कौन है? बागपत से कौन है? कोई है? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता, अनिल कुमार है, मोहन सेठ है, राहुल सचदेवा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि निर्माण नियंत्रण समिति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, राहुल गुप्ता। विकल्प ए सही होता है, राहुल गुप्ता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, कुलदीप यादव, हसन अली। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, राशिद खान। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया? केन रिचर्डसन है, मार्कस स्टोइनिस हैं, या फिर एलन डेविडसन है, ग्लेन मैक्सवेल? तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी, एलन डेविडसन है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? भारत है, अमेरिका है, नेपाल है, बांग्लादेश है? 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कितना? 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होता है, अमेरिका है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, अमेरिका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? 31 है, 50 है, 55 या फिर 70 है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए, 31 बच्चे हैं। विकल्प ए सही होता है, 31 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम है? यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प बी, कर्नाटक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया? अयोध्या में
एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया? आपको बताना है विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प विकल्प बी सही होता है। 9,41,551 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत पार्थ राहुल सचदेवा, संजय भट्टाचार्य या फिर अनिल त्यागी? इसका सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प आपका सी सी होता है, संजय भट्टाचार्य सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका रिप्लाई भी समझ आ गया होगा। इसका सही जवाब होता है नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन या फिर जो बाइडेन। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विकल्प आपका ये सही हो जाता है नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एक्सिस बैंक है, देना बैंक है, HDFC बैंक है, बंधन बैंक है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है, बंधन बैंक है। विकल्प डी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाली, आर हरि कुमार, शील वर्धन, सत्यनारायण प्रधान? विकल्प डी की तरफ बढ़ेंगे। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, सत्यनारायण प्रधान इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया? भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो इसमें विकल्प हमारा सही हो जाता है विकल्प ए है, ई अमृत पोर्टल है। कौन सा है? विकल्प आपका ए सही होता है, ई अमृत पोर्टल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है? भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी सौंपी गई है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, वेला है। विकल्प आपका ए सही होता है, वेला है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब है, बिहार है, तमिलनाडु या फिर गुजरात है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है, गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, विकल्प डी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है? कित्तूर, कोंकणी, उडुपी या फिर कुडलू? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल दिया है और ये कर दिया है कित्तूर कर्नाटक। विकल्प आपका ए सही होता है। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से दिल से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। एक बार लाइक और शेयर जोरदार तरीके से करना है आपको। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, चीन द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून कब से प्रभावी माना जाएगा? चीन द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, विकल्प ए से, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाता है 1 जनवरी 2022। चीन के द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून 1 जनवरी 2022 से ये प्रभावी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कागज रहित प्रशासन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर ई सरकार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज रहित प्रशासन हेतु, कागज रहित प्रशासन हेतु किस सरकार के द्वारा है? कौन सा राज्य सरकार? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर केरल? विकल्प आपका सही हो जाता है सी, गुजरात है ये। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत ने किस तिथि को देश में कोविड-19 टीकाकरण की खुराक का 100 करोड़ यानी कि 1 अरब का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया? किस तिथि को ये पार किया था इन्होंने?
100 करोड़, पूरा 1 अरब का आंकड़ा पार किया, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प डी 21 अक्टूबर 2021 को। कब किया था पार? 21 अक्टूबर 2021 को। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ, आगरा, नोएडा या फिर गोरखपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आपका लखनऊ, विकल्प ए। क्वेश्चन है, सनराइज आवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल सिब्बल है, सलमान खुर्शीद, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह? इसका सही जवाब क्या होगा? सनराइज आवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प आपका बी सी होता है, सलमान खुर्शीद है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहां पर बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में कजाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। तो शीर्ष किसको मिला है? डेनमार्क को मिला शीर्ष स्थान। और फिर ये आता है भारत को कौन सा स्थान मिला? सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा, तो विकल्प आपके यहाँ पर डी सी हो जाता है। ये सारे सही हैं, तो यहाँ पर आपके कम से कम 3 क्वेश्चन और तैयार होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? विकल्प डी हमारा सही होता है, अतुल करवाल है। विकल्प आपका डी सही होता है, अतुल करवाल है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, कश्मीर की 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम ने किस देश में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? कश्मीर की है, तो किसके खिलाफ हुआ था? मिस्र, इटली है, सऊदी अरब अमीरात है, या फिर ये आ जाता है इधर जापान है? विकल्प ए हमारा सही होता है, मिस्र। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक 12 महीनों में कितने प्रतिशत बढ़ करके 744 टन हो गया? कितना प्रतिशत बढ़ा है आपको पता है? विकल्प आपका सी से होता है, 11% है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? 2 वर्ष, 3, 4 या फिर 5? कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? विकल्प ए सही होता है, 2 वर्षों के लिए। कागज रहित प्रशासन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर ई सरकार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? आप सभी को इसका जवाब सही है, अभी आप लोगों ने देखा। विकल्प आपका बी से होता है, गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एसएनबी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को किस नाम से एक नई एयरलाइन को ऑपरेट करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है? एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, अब ये काम कर सकता है। स्पाइस एयरवेज, इंडिगो एयरवेज, अकाशा या फिर पवन हंस? इसका सही जवाब विकल्प आपका सी सी होता है, अकाशा एयर है। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट 29वें का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुनर हाट 29वें का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रामपुर, लखनऊ, देहरादून या फिर सूरत? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, लखनऊ। कौन सा सही होता है? लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन को क्या नाम दिया गया है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, समुद्रयान। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन को समुद्रयान नाम दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर कितना प्रतिशत निर्धारित है? 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर कितना प्रतिशत निर्धारित है?
इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी 8.5%। कितना सही होता है? विकल्प आपका डी सही होता है, 8.5% है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बिमल जालान, रामलिंगम सुधाकर, दिलीप असबे, अशोक भूषण। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प हमारा डी से होता है, अशोक भूषण। विकल्प आपका डी से होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए किस कंपनी को पीछे छोड़ दिया? माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए किस कंपनी को पीछे छोड़ दिया है? एप्पल है, गूगल है, इंटेल या फिर एडोब। तो इसने एप्पल को पीछे छोड़ा है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कितनी परिव्यय की डेयरी सहकारी योजना का शुभारंभ किया गया है? डेयरी सहकारी योजना, विकल्प सी से होता 5,000 करोड़ रुपए। विकल्प हमारा सी से होता 5,000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस शहर में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस शहर में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया? मसूरी, नैनीताल है, मनाली, श्रीनगर है। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही होता है, मसूरी है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया? एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी सही होता है, जम्मू और कश्मीर है। विकल्प बी सही होता है, जम्मू और कश्मीर है, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के छठे संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार शासन प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के छठे संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है शासन प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात है, केरल है, ओडिशा है, कर्नाटक है। इसका सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प बी, केरल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? फेसबुक है, गूगल पे है, ट्रू कॉलर है, एलो पेजेस। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी है, ट्रू कॉलर है। क्या है? ट्रू कॉलर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वीर, सशस्त्र बलों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? विकल्प ए हमारा सही होता है, कोटक महिंद्रा बैंक है। देखिए, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, तब यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाएगा, आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, टाइम एकदम से सेव रहे, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, हमारा यही उद्देश्य होता है, आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, किसी प्रतिष्ठित स्मिथ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ईशा अंबानी या फिर अजीज प्रेमजी। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, विकल्प आपका सी से होता है, ईशा अंबानी। ये कौन है पता है आपको? बताइए जल्दी से। कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बनी है? कौन सा सही होगा यहाँ पर? चलिए जल्दी से बताइए, चारों विकल्प पढ़िए। विकल्प डी से होता है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लिए फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया? तेलुगु के थे, तमिल, कन्नड़ या फिर कोंकणी? विकल्प सी से होता है, कन्नड़। एलन डेविडसन का निधन हो गया, ये किस खेल के क्रिकेट ऑलराउंडर थे? किस देश के? क्रिकेट तो लिखा, तभी मैंने कहा किस खेल के कैसे हो सकता है, तो ये किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर थे? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका?
बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सी हो जाता है। ये एलन डेविडसन जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जारी डिजी बुक इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर, इस पुस्तक में देश भर में फैले अटल इंक्यूबेशन सेंटर में विकसित कितने हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का संकलन किया गया है। इस पुस्तक में यही पूछा जा रही है, ये पुस्तक जो है इसमें कितने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में विकसित कितने हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का संकलन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही होता है, 45 है। अगला प्रश्न है, नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, उस्मायन, उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा और प्रकाशन एवं पेटेंट के तालमेल को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। ये सही जवाब हो जाता है विकल्प हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ये हम पूरा आपको पढ़ के बता रहे हैं। नवंबर 2021 में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें 687 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। रैंकिंग में भारत के 117 विद्यालयों संस्थानों को रैंकिंग दी गई, ये भी सही है। तो इस तरीके से विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी है। किसे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। फरीद गेइबोब, मोरिनारी वातानाबे, गेरार्ड मुलर, फूमियो किशिदा। यहाँ पर विकल्प आपका बी सी होता है, मोरिनारी वातानाबे। विकल्प आपका बी सी होता है, मोरिनारी वातानाबे। आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी वेला भारतीय नौसेना में शामिल की गई, इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। इसका निर्माण विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोनेरू, प्रोफेसर कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया, वे क्या थे। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, शिक्षाविद थे। अगला क्वेश्चन, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है। इंपॉर्टेंट है, वी पावर इंडिया ये पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन, या फिर WTO और WHO, अंकटाग और WTO। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प डी, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की पहल है, ये विकल्प डी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ भारत की स्वतंत्रता के किस वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ भारत की स्वतंत्रता के किस वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। 75वें, 76वें, 74वें या फिर 73वें। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प ए, 75वें। विकल्प ए हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, पंजाब है। विकल्प बी सही होता है, पंजाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है। अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में
ये है दिव्या काकरान, अंजू, शिवानी पवार या फिर राधिका। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, शिवानी पवार है। विकल्प सी शिवानी पवार। अगला क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने करियर का अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? अंतिम जो T20 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट था, मैच था, वो किसके विरुद्ध इन्होंने खेला? ड्वेन ब्रावो। ये विकल्प आपका सही हो जाता है बी, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प हमारा बी सही होता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ISSF प्रेसिडेंट कप 2021 में भारतीय पुरुष और महिला निशानेबाजों को कुल कितने पदक मिले? इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं? बी सही हो जाता है हमारा 5 पदक। अगला प्रश्न है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने NSDL और किसके साथ साझेदारी में डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया? डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया गया किसके सहयोग से? पेयू और NSDL के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास ये हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल हमारा है भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? चंबा है, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल। तो जल्दी से फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंटिन्यू आप सभी के लिए ताबड़तोड़ क्लासेस चलाई जा रही हैं। सेल्फ स्टडी करिए और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।